we know this is the fourth type and the last kind of tissue. Have you guys done go through the module? Module is uploaded. काफी 2 हफ्ता हो गया module upload हुए हुए. तुम लोगों ने कर लिया solve? Is there any doubt you have in module? Go through that. If you have any doubt, ask me, okay? मैम आपने एक मॉड्यूल दिया था वो सोल्व कर लिया और पता नहीं कौन सा दिया है। वो असाइनमेंट था वो फर्स्ट शुरू में जो दिया था, उसके बाद मॉड्यूल अपलोड हो रखा है ड्राइव पे, प्लांट टिश्यू का भी और एनिमल टिश्यू का भी। ठीक है, उसको देखो, उसको करो। उसमें तुम्हारे शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग आंसर्स, एमसीक्यूज, मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, काफी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। ओके, एक बार वो कर लोगे देन वी कैन discuss MCQs like competitive levels के, right? We need to give NTSC next year. देना है ना NTSC? Yes or no? Yes ma'am. है ना? तो फिर हम एक बार ये को कर लेंगे, तभी तो हम लोग उस लेवल के MCQs डिस्कस कर पाएंगे, because MCQs या NTSC का जो लेवल है इज बिट हायर। जो टॉपिक्स हमने पढ़े उसमें 11-12 के लेवल के टॉपिक्स आते हैं। अगर आपके पास NTSC की बुक है ना, तो उसमें खोल के देखना, यू विल गेट टू नो। ओके, नेक्स्ट मस्कुलर टिश्यू। सो हमें पता है कि मस्कुलर टिश्यू यानी वी आर टॉकिंग अबाउट मसल्स। ओके, तो मस्कुलर टिश्यू में मसल्स होती हैं, दे हैव एबिलिटी टू कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स। पता है हमें ये बात? दे हैव एबिलिटी टू कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स and therefore performs mechanical work. I'm writing, right? मैं लिख रही हूँ अभी. This is a mechanical work. My fingers are moving. मेरी bones move कर रही हैं, ठीक है? लेकिन मेरी bones को move कौन करा रहा है? Muscles move करा रही है. मान लो, you can see my hand here. Okay, let me stop the share once. So this is my finger. I have bones here. तो मेरे यहाँ पे muscles है, ठीक है? यहाँ पे I have muscles. I need to work. तो मेरे ये वाले जो मान लो muscles and these are my bones. तो मेरे muscles यहाँ पे हैं and they are going to contract. ये contract करेंगे, ये relax करेंगे, ये contract, ऐसे मतलब मान लो आपने thread लगा रखा है. I'm pulling the thread, I'm losing the thread. I'm pulling the thread, I'm losing the thread, right? So this way the muscles contract and relaxes, and what they does? They helps in locomotory function, they helps in movement. बहुत अलग-अलग टाइप के movement ये show करते हैं, ठीक है? अंशु, एनिमल टिश्यू मॉड्यूल आता है ना, मॉड्यूल वाला जो ऑप्शन आता है, असाइनमेंट वाला फोल्डर अलग है, मॉड्यूल वाला फोल्डर अलग है. सो जस्ट ओपन द मॉड्यूल वाला फोल्डर एंड उसमें यू कैन सी एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू, द टू फाइल्स आर देयर, राइट? First we go through the plant tissue, like that was the first topic of this chapter. Then after that you can do the animal tissue as well. Okay, now यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि why they are able to contract and relax. ऐसा कैसे हो जाता है कि muscles are able to contract and relax due to presence of contractile proteins. इनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स कर पाते हैं. इन प्रोटीन्स का नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हो सकता एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है ये नाम, बट अगर आप कोई और रेफरेंस बुक यूज कर रहे हो या फिर हमारे एंट्रेंस लेवल के, दीज नेम्स आर इंपॉर्टेंट, एक्टिन एंड मायोसिन. ओके, सो दीज आर टू प्रोटीन्स. व्हाट दे डज, दे हेल्प्स, राइट? दे हेल्प्स इन कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स. अब एक बात बताओ, लाइक दिस इज अ मसल, हमने पढ़ा है मसल्स आर ऑफ स्पिंडल शेप, ठीक है? मसल्स आर ऑफ वाइड, अभी बताती हूँ, ठीक है? अंशु इसका आंसर देती हूँ मैं, 1 मिनट दे मुझे बस बेटा, ठीक है? सो दीज आर मसल, इनके कुछ मसल सेल्स भी होंगे, है ना? सो वी डिस्कस्ड अबाउट द वेरियस सेल्स. सो देयर इज मसल सेल्स. हाय अभी, हाउ आर यू? Ma'am, this is me, Anshita.
ओ, तुम लोग नाम चेंज करके मुझे कंफ्यूज मत किया करो। No, ma'am, this is my sibling's ID. ओके, नो प्रॉब्लम, चलो ठीक है। तो मसल सेल है हमारे पास, नया नहीं है अंशु, पुरानी है, ये नाम चेंज किया है उसने। तो ठीक है, तो अंशिता ने अपना नाम आपसे अंशिता कर लिया। तो मसल सेल की भी मेम्ब्रेन होगी ना, कोई सेल मेम्ब्रेन, राइट। इसकी कोई सेल मेम्ब्रेन होगी और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी होगा। ये सब नाम पता है हमें। सो मसल सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, मसल सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसको हम बोलते हैं सार्कोलेमा। क्या बोलते हैं उसको? सार्को वर्ड इज रिलेटेड टू मसल, ठीक है, सार्कोलेमा, राइट। एंड हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा है। इट्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड एज एन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is called as sarcoplasmic reticulum, but we call it sarcoplasmic reticulum। बिल्कुल सही दिया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलो मुझे प्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा बताओ क्या होगा इसका फिर। सार्कोप्लाज्म, बिल्कुल सही दिया, ठीक है। साइटोप्लाज्म जो होगा इसका, उसको हम बोलेंगे सार्कोप्लाज्म, ठीक है। सो अगर आपको ये टर्म्स कहीं पे भी नजर आती हैं, सो इट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट द मसल फाइबर्स, ठीक है। व्हाट दे आर डूइंग, दे आर टॉकिंग अबाउट द मसल फाइबर्स, राइट। अब बिल्कुल सही बात है अंशु, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब हम जनरल फंक्शंस की अगर बात करें कि व्हाट आर द जनरल फंक्शंस, अगर तुम्हारे पास शॉर्ट नोट आ जाए लिखने के लिए। जनरल फंक्शंस ऑफ मस्कुलर टिश्यू बताओ। बोन्स को सपोर्ट किया हुआ है इसने, बोन्स की मूवमेंट में हेल्प कर रही है। सो आई कैन से इट सपोर्ट्स द बोन, right, and other organs, and other organs of the body, ठीक है। this supports the bone and other organs of the body। हमने पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का नाम सुना है? मुझे बता सकते हैं व्हाट आर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? कैन एनीवन एक्सप्लेन दैट? राइट, दे जनरेट्स मूवमेंट अंशु। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हमारी बॉडी में होती है। मान लो तुम्हारा ईसोफेगस होता है, तुम्हारा रेस्पिरेटरी, तुम्हारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, उनमें तो चिंटू
चिंटू। ओए चिंटू। चुप रहे, हट। तू हट चल। तेरी मैडम बोलो। किया, दे ऑब्जर्व ईच एंड एवरी सिंगल मसल ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, कि मान लो नॉर्मली हमारी पूरी बॉडी में 639 मसल्स, ओके, इतनी मसल्स होती हैं, उन्होंने इतनी मसल्स को ऑब्जर्व किया एक एक करके, उनकी साइटोलॉजी, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखा, उनके फंक्शंस को देखा। सो दे फाउंड आउट, व्हाट दे फाउंड आउट कि ओवरऑल नंबर इतना है, बट टाइप की अगर हम बात करें, इनके हिस्टोलॉजिकल टाइप्स की बात करें, वी हैव 3 टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू। ओके, हमारी बॉडी में वी हैव 3 टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यूज। What are these 3 types? First, वो वाले थे जो ये वाली मसल जो हमारी वॉलेंट्री मूवमेंट्स होती हैं। व्हाट आर वॉलेंट्री मूवमेंट्स, बता सकते हो मुझे? व्हाट आर वॉलेंट्री मूवमेंट्स? एनीवन? बताओ, व्हाट आर वॉलेंट्री मूवमेंट्स जो हमारे कंट्रोल में होती है? मूविंग माय हैंड, मेरे हाथ में है, मेरे कंट्रोल में है, मुझे नहीं पढ़ाना, मैं नहीं बोलूंगी, राइट? आई एम स्पीकिंग, दिस इज अ वॉलेंट्री कंट्रोल। आई एम मूविंग, सो दीज द स्केलेटल मसल्स जितनी भी होती हैं, जो स्केलेटल की मूवमेंट होती है, दे आर वॉलेंट्री। तो इनकी मसल्स सारी एक जैसी थी, तो उनको हमने क्या बोल दिया? स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, या इसको एक और नाम दिया हमने, स्ट्राइटेड। ओके, दिस इज स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यू। फिर हमने देखी दूसरी कैटेगरी, या इसको वॉलेंट्री भी बोल सकते हैं, वॉलेंट्री। ये इसके 3 अलग अलग नाम हैं। ठीक है, सेकेंड कैटेगरी भी सॉइल जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट कॉज करता है, ठीक है, जिसको हमने बोल दिया स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, स्मूथ। ओके, या एक और नाम हम इसको, इसके भी डिफरेंट नाम होंगे। स्ट्राइटेड है, दिस इज अनस्ट्राइटेड। स्मूथ यानी अनस्ट्राइटेड, कोई स्ट्राइशंस यानी स्ट्राइप्स या बैंड्स नहीं है इस पे। ठीक है, दिस इज अनस्ट्राइटेड। एंड वॉलेंट्री है वो, और ये वाली कौन से एक्शंस कंट्रोल कर रही है? इनवॉलेंट्री। तुम्हारी हार्ट बीट, तुम्हारी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, तुम्हारे इंटेस्टाइन में मूवमेंट्स होती है, तुम्हारी एल्वियोलाई कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, तुम्हारे लंग्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, राइट? दे ऑल आर इनवॉलेंट्री एक्शंस, तुम नहीं कंट्रोल कर सकते। क्या तुम अपने स्टमक को काम करने से रोक सकते हो? क्या तुम अपने इंटेस्टाइन को बोल सकते हो नहीं जी आज पेरिस्टाल्सिस मत करो, आप डाइजेशन मत करो आप? ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सो दे आर इनवॉलेंट्री। अब सारी 638 मसल्स तो इस कैटेगरी में फिट हो गई। एक कैटेगरी ऐसी हमें मिली जो ना स्केलेटल में आती है ना जो स्मूथ में आती है। ठीक है, एंड वी गेव दैट कार्डियक मसल। कैन एनीवन टेल मी द मीनिंग ऑफ कार्डियक? कौन से बॉडी पार्ट से रिलेटेड है? कार्डियक वर्ड कौन से बॉडी पार्ट से रिलेटेड है, बता सकता है मुझे कोई? कार्डियक मस्कुलर टिश्यू यानी हार्ट की मसल्स, रिएक्ट्स हार्ट। ठीक है, यानी मसल्स ऑफ हार्ट वो इन दोनों से बिल्कुल अलग है। ओके, सो वी आर गोना डिस्कस अबाउट दीज 3 कैटेगरीज। सो लेट्स स्टार्ट अ फर्स्ट कैटेगरी, स्केलेटल मसल्स। ठीक है, स्केलेटल मसल्स, या फिर दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से तुमसे तुम्हारे एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन और सीधा एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा है, डिफरेंशिएट बिटवीन 2 टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू, राइट? स्केलेटल मसल का अगर मैं डायग्राम बनाऊं, डायग्राम इज इंपॉर्टेंट, तुम्हें तीनों मसल्स के डायग्राम बनाने हैं। ठीक है, और डायग्रामेटिक स्टडी आप इनकी करेंगे।
इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, बिना डायग्राम के आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे वरना आप एग्जाम में डिफरेंस नहीं लिख पाओगे, एंड दिस इज इम्पोर्टेंट पार्ट। अच्छा खासा डिफरेंस आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, राइट? सो आई कैन सी इनके ऊपर क्या होता है, ऐसे ना स्ट्राइप्स देखने को मिलते हैं, इस तरीके के स्ट्राइप्स हैं, इसीलिए हमने क्या नाम दिया था इनको, स्ट्राइप्ड मसल। दैट्स व्हाई वी कॉल देम स्ट्राइप्ड मसल्स। व्हाई? बिकॉज इनके ऊपर मस्कुलर बैंड्स होते हैं, इस तरीके के डार्क एंड लाइट बैंड्स होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब सेल है तो न्यूक्लियस भी होगा, ठीक है। सो दे सो न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया तो ये एक सेल बनाया मैंने मस्कुलर टिश्यू का। तो व्हाट वी सॉ हियर मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल, यानी एक सेल के पास बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, तो स्केलेटल मसल तो मैंने डायग्राम बना लिया, अब मुझे क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ना है। तो मेरे पास डायग्राम अगर होगा सो इट विल बी इजियर फॉर मी टू स्टडी देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इफ आई एम गोना टॉक अबाउट, सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, दे स्ट्राइक्टेड मसल्स जो होते हैं ना, दे फॉर्म्स द मोर देन 80% ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ बॉडी। ठीक है, हम दो तीन चीजें पढ़ते हैं, जनरल कैरेक्टर्स की हम बात करेंगे, राइट? उसके बाद ये कहाँ पे हमें मिलती हैं हम उनकी बात करेंगे, यानी स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शंस। तो सबसे पहले हम इनकी किसकी बात कर रहे हैं, हम इनकी बात करेंगे स्ट्रक्चर की। ठीक है, स्ट्रक्चर में व्हाट कैन आई सी हियर, बताओ मुझे क्या दिख रहा है? दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, समहाउ सिलेंड्रिकल इन शेप। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड इन नेचर, राइट? और बताओ फंक्शन मैंने क्या बताया, they controls the voluntary actions, right? Also that's why they're also called as voluntary muscles. They're also called as voluntary muscles. ठीक है, and striations दिख रही है मुझे, ठीक है, dark and light stripes are present. Striations are present, therefore called as striated muscle. डायग्राम में मुझे और कुछ नजर नहीं आ रहा, ठीक है। सो दिस इज इट अबाउट देयर स्ट्रक्चर। तुम्हें याद रखना है ये मस्कुलर मूवमेंट कंट्रोल करती हैं, ठीक है, वॉलेंट्री मूवमेंट कंट्रोल करती है। स्केलेटल मसल्स क्यों बोलते हैं हम इनको, दे हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ स्केलेटल, ठीक है, स्केलेटन की जो मूवमेंट होती है उसमें ये हेल्प करती है, ठीक है। जो फाइबर्स होते हैं सिलेंड्रिकल है, राइट, लॉन्ग है, अनब्रांच्ड, कोई ब्रांचिंग नजर नहीं आ रही है मुझे यहाँ पे, राइट, कि यहाँ से कैसे ब्रांच ऐसे निकल रहा है, कुछ ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो हमें याद रखना है अनब्रांच्ड फाइबर्स होते हैं इनके, सिंगल फॉर्म में ये एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? So this is about the structure. Are you guys done? Just take 1 minute and note. ठीक है, where are they found? कहाँ पे मिल सकती है मुझे? Limbs, tongue, pharynx, face, neck, ठीक है, and this one is important, initial part of esophagus, initial part of esophagus, ठीक है, यानी esophagus का जो अपर पोर्शन होता है ना, शुरू का जो पार्ट होता है, that is voluntary in nature. This is important, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। कि अब देखते हैं इनके फंक्शंस क्या क्या हैं।
So let's discuss about the function. चलो मुझे बताओ फंक्शन क्या है वॉलेंटरी मसल का. Tell me the function of voluntary muscle, everyone. Movement of limbs. Okay. Movement of limbs and other voluntary actions and other voluntary actions. So is this thing is clear to all of you? Yeah, first type of muscular tissue is clear. That is the voluntary, skeletal or the striated one. Yes. Okay. Suraj ko clear hai. Is it clear to Anshita, Riya, Anshu? Provides flexibility. Absolutely fine. बिल्कुल बोल सकते हैं. Provide support. General feature जो हमने मसल के पढ़े हैं ना, वो general features सारे होंगे इनके. ठीक है? Those all general features will be there. You can write in any muscular tissue. Covers and bones and allow movement. बिल्कुल सही बात है. ठीक है? जो हमारा जनरल फीचर था, cover bones and causes movements ठीक है? Right. Now we can move forward to a second type of muscular tissue. कौन सा था वो? Smooth muscular tissue that was. Smooth muscular tissue. ठीक है? Smooth. Muscles की shape कैसी होती है मुझे बता सकते हो? Cell chapter में पढ़ा है हमने. What is the shape of muscular tissue? Can anyone tell me that? Fast. जल्दी से बताओ. Spindle shape. They are like this. ठीक है? This is our cell. So जो हमारे क्या होते हैं? Smooth muscular tissue होते हैं. They are spindle in shape and why we are calling them smooth? Because इनके ऊपर कोई striations present नहीं होती हैं. जैसी striations हमने striated muscle में देखी है, वैसी striation नहीं होती है इन पे. ठीक है? So they are spindle in shape. कोई ब्रांचिंग दिखती है? नो ब्रांचिंग. तो अनब्रांच्ड. ओके. न्यूक्लियस कितना दिख रहा है हमें? सिंगल न्यूक्लियस दिख रहा है. सो आई कैन से दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड. पीछे वाले कैसे थे? मल्टी न्यूक्लिएटेड थे. ओके. नो स्ट्राइएशंस आर प्रेजेंट. इन पे कोई स्ट्राइएशंस प्रेजेंट नहीं होती है. Therefore they are called as स्मूथ मसल्स. इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? स्मूथ मसल फाइबर्स बोलते हैं. इज इट क्लियर अंशु? यस और नो? इज इट क्लियर? राइट. चलो अब मुझे ये बताओ, व्हाई वी आर कॉलिंग देम इनवॉलेंटरी मसल्स. चलो शाबाश. व्हाई वी आर कॉलिंग देम इनवॉलेंटरी मसल्स. जल्दी से give me the answer. Why we are calling them involuntary muscles? Out of control. Okay, Riya, Anshu, Anshita, Suraj, बताओ मुझे answer. Why we are calling them involuntary muscles? Because they control involuntary actions. ठीक है? वो एक्शंस which are not in our control, ये उन एक्शंस को कंट्रोल करते हैं. ठीक है? इसलिए हम इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो ये तो हमने बात कर ली स्ट्रक्चर की. देखो कितना इजी है. डायग्राम में देखा था, डायग्राम वाला सब मैंने यहाँ पे लिख दिया. अब मैं इनकी बात करती हूँ लोकेशन. चलो मुझे कोई लोकेशन बता सकते हो कि कहाँ हमारे इनवॉलेंटरी मसल्स होती है? Unstriped muscles are found in चलो I got something here. ओके. रिया ने बताया है. ठीक है, बिल्कुल बोल सकते हैं हम. और बताओ. लंग्स,
Respiratory tract, ठीक है. Muscles are found in wall of heart. Heart is वो cardiac third category जो हम पढ़ेंगे. Stomach and intestine, बिल्कुल सही बात है, ठीक है. So wall of alimentary canal, ठीक है, जिसमें हमारे स्टमक एंड इंटेस्टाइन आ जाते हैं. योर लंग्स, यूरिनरी ब्लैडर, तो अपने यूरिनरी ब्लैडर को कंट्रोल कर सकते हो, उसके मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हो? नहीं ना, वो खुद ही अपने हिसाब से कंट्रोल करता है. तुम्हारी ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वेन्स की हम बात करते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा. और भी बहुत सारे टिश्यूज है जहाँ पे हमारे अनस्ट्राइप्ड मसल्स होती हैं. सो नाउ फॉर देयर फंक्शन, व्हाट आर देयर फंक्शंस? ठीक है, तो फंक्शंस की हम बात क्या करते हैं? दे कॉजेस स्लो एंड प्रोलॉन्ग्ड कंट्रैक्शन, कॉजेस स्लो prolonged contractions, okay, cause करता है which are involuntary, ठीक है, यानी हमारा कोई, हमारी इंडिविजुअल्स विल का कोई कंट्रोल नहीं होता है. ओके, they helps in peristalsis, they helps in, एग्जाम्पल हो गया ना पेरिस्टालसिस, ठीक है. Right, this is second type, that is the unstriped one, the involuntary one, spindle in shape, uninucleated, tapering ends होते हैं या pointed ends होते हैं, ठीक है. So now we are done with the two forms of muscular tissue and we are left with the last one. And what is the last one? That is the cardiac one. Okay, the third type of muscular tissue we have here is cardiac tissue, ठीक है. कार्डियक यानी रिलेटेड टू हार्ट. ओके, तो हमने क्वेश्चन ये आ जाता है कि व्हाई वी पुट दिस टिश्यू ऐसे अलग कैटेगरी में, है ना, हमने इसको एक अलग कैटेगरी में क्यों डाला? व्हाई, क्या जरूरत पड़ी हमें, हम इसको उस कैटेगरी में क्यों नहीं डाल पाए? सो दीस आर द मसल्स ऑफ हार्ट, ठीक है. एंड हुआ क्या ना, इनके कुछ फीचर्स, they have mixed features, right? इनके कुछ फीचर्स वॉलेंट्री मसल्स के जैसे और इनके कुछ फीचर्स कैसे हैं? इनवॉलेंट्री मसल्स के जैसे हैं, ठीक है. अगर हम इनके डायग्राम बनाएं, एनसीईआरटी में डायग्राम देखोगे कि डायग्राम कैसा बना हुआ है इनका. ठीक है, this is the diagram of your cardiac muscle. और इनके ऊपर कुछ हल्की हल्की स्ट्राइशंस भी मिलती हैं, कुछ हल्की हल्की स्ट्राइशंस आर फाउंड, बहुत लाइट फाउंडेशन स्ट्राइशंस होते हैं बट दे आर प्रेजेंट, ठीक है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर. सो व्हाट आई कैन सी हियर, अगर मैं इनके स्ट्रक्चर की बात करूं, हमने इसको तीसरी कैटेगरी में क्यों डाला? बिकॉज इनमें मिक्स फीचर्स थे, किसके? वॉलेंट्री मसल्स के भी और इनवॉलेंट्री मसल्स के भी, ठीक है. कैसे थे, ऐसा क्यों था? तो सबसे पहले देयर मसल्स ऑफ हार्ट, they are involuntary in action, ठीक है, they are involuntary in action. बिल्कुल सही बात है ना, कि इनवॉलेंट्री क्या तुम अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल कर सकते हो? यस और नो? तुम्हारा मन नहीं कर रहा आज कि आज रहने देते हैं, आज दिल ना ही धड़के तो अच्छा है, ना ही हार्ट बीट प्रोड्यूस हो तो दैट इज फाइन. इज इट पॉसिबल कि आज अपने हार्ट को रेस्ट पे रख देते हैं, कल से फिर बीट करने लग जाए? दिस इज नॉट पॉसिबल, वी कांट डू दैट, राइट? So the involuntary actions, they have characters of both. They have characters of both striped and unstriped muscles. Striped and
अनस्ट्राइप्ड मसल्स, ठीक है, दोनों के कैरेक्टर्स हैं। कैसे? स्ट्रक्चरली, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर किसके जैसा है? स्ट्राइप्ड मसल के जैसा। एंड फंक्शन किसके जैसा है? अनस्ट्राइप्ड के जैसा। हाउ? अनस्ट्राइप्ड का फंक्शन क्या होता है बताना जरा। अनस्ट्राइप्ड मसल कौन से एक्शंस कंट्रोल करती हैं? वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री? जल्दी से बताओ मुझे। स्मूथ मसल पड़ा है, स्मूथ मसल फाइबर्स कौन से एक्शंस को कंट्रोल करते हैं? वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री? टेल मी द आंसर फटाफट से। ओके, आई गॉट समथिंग। वॉलेंट्री, बिल्कुल सही बात है सूरज, है ना। तो हमारी हार्ट का टिश्यू कैसा है? इनवॉलेंट्री। ओके, स्ट्राइप मसल यूनिन्यूक्लिएटेड थी, मल्टीन्यूक्लिएटेड? मल्टीन्यूक्लिएटेड, लेकिन ये कैसी है? यूनिन्यूक्लिएटेड, जो अनस्ट्राइप का फंक्शन है। स्ट्राइप मसल सिलेंड्रिकल थी, ये सिलेंड्रिकल है, ठीक है। तो इसके पास स्ट्राइप के ऊपर स्ट्राइशंस थे, इसके पास स्ट्राइशंस हैं। सो इसके पास दोनों के फीचर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। That's why we kept this in a different category, that is the cardiac muscle. हमें इसको तीसरी कैटेगरी देनी पड़ी, ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। Just take 1 minute, right? So what I can see here, they are structure की अगर मैं बात करूं, ठीक है, स्ट्रक्चर की अगर बात करूं, so they are cylindrical. कैसे दिखते हैं ये? Cylindrical, very fine. Uninucleated, बिल्कुल सही बात है, डायग्राम में दिख रहा है ना हमको, यूनिन्यूक्लिएटेड, ठीक है। एंड स्लाइट और लाइट, बहुत लाइट फेडेड सी स्ट्राइशंस आर प्रेजेंट, ठीक है, लाइट स्ट्राइशंस आर प्रेजेंट, बिल्कुल सही बात है। ओके, और देखो यहाँ पे ना ऐसे हमने ये मेमोरी, यहाँ पे इनमें क्या होता है? डिस्क प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरकैलेटेड डिस्क, ठीक है। पूछा जाता है इंटरकैलेटेड डिस्क कहाँ प्रेजेंट होती है? कार्डियक या तुम्हारे हार्ट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और कुछ रह गया, यूनिन्यूक्लिएटेड है, ब्रांच्ड फाइबर्स है इनके। हाँ, ये नहीं लिखा हमने, दे हैव ब्रांच्ड फाइबर्स, राइट, बिल्कुल सही बात है। चलो, लोकेशन बता सकते हो मुझे इनकी? कार्डियक मसल कहाँ मिलेगी हमें? वॉल ऑफ हार्ट, ठीक है। एंड व्हाट शुड बी द फंक्शन? इनका फंक्शन क्या होगा? rhythmic contraction of contraction and relaxation of heart muscles. हार्ट बीट है ना, हार्ट जो हमारा बीट करता है, that is due to them only. Is it clear? Yes or no? Of you, बताओ मुझे। Are you clear with this? So here we are done with this chapter. Is there anything we are left with? Is there anything we are left with? Yes or no? Okay. So now, so chapter हमारा खत्म हो गया। So अभी हम क्या करेंगे? Let's do one thing. We are going to discuss the questions here, ठीक है। जो क्वेश्चन मैं बोलती जाऊंगी हम लोग वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, राइट। फर्स्ट 5 क्वेश्चंस, ओके। ये थोड़ा सा एंट्रेंस लेवल के क्वेश्चंस वी आर डिस्कसिंग हियर, राइट। So now first you're going to tell me the answer of question number 1. Question number 1, just read the question number 1. Can anyone see the question number 1?
right? Okay, just read the question number 1, 2, 3, 4, 5. Read them, mark the answers in your notebook, and then after that we can discuss them फटाफट से, okay? Take 1 minute and read every question. चलो, tendon connects a फटाफट से. I need answer from all of you. Okay, रिया ने आंसर दे दिया है. Okay, as per रिया आंसर is question option number 2. बाकी लोग भी बताओ. Okay, I got answer from all of you. अंशिता के हिसाब से आंसर बोन विद बोन है, एंड सूरज के हिसाब से आंसर थर्ड है. तो सूरज ने आंसर थर्ड बताया है, अंशिता ने आंसर ये बताया है, एंड एज पर रिया दिस इज द आंसर. अंशु, व्हाट इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1? Don't take too much of time. The right answer is given by Riya, that is bone with muscle. Tendon connects bone with muscles. Okay. Now the question number 2 here I have is a process by which bone formation occur. Okay, bone जिस process से form होती है उस process को क्या बोलते हैं? बताओ. Okay, I got 2 answers here. प्रिया के हिसाब से it's 1 और अंशिता के हिसाब से प्रिया को लगता है this is 1. Anshita, this is the answer of Anshita. Suraj, what is your answer? And there is some network issue with the Anshu, I guess so. Ossification it is. Okay, os word जो आता है ना, that is related to bones. याद रखना. So the process of formation of bones is called as ossification. अपने notebook में ये statement लिख लो. The process by which bone formation occurs is called as ossification. Okay. During fatigue, जब आप बिल्कुल थक जाती है muscles, ठीक है? Muscle contains. During fatigue, a muscle contains. बताओ. Okay, I got 2 answers here. प्रिया, क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर लिखो प्लीज. सब एक साथ हो गया तुम्हारा. Read the question number 4. Which one of the following act as an antibody to help in body defense? Which of the following act as an antibody, okay, to help in body defense? I got the answer from Anshita. Answer is absolutely correct, Anshita. Antibody पता है, ये नाम सुना है? Yes or no? Anshu, are you there? Riya, okay, I got the answer from Riya as well, and Suraj. Right, all of you are correct. Immunoglobulin. इम्यूनोग्लोबुलिन को हम एंटीबॉडीज भी बोलते हैं. आईजी से हम इनको इंडिकेट करते हैं. ठीक है, हमारे पास 5 टाइप्स होते हैं एंटीबॉडीज के. वी हैव 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज जो अलग अलग लेवल पे हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती हैं. ओके, चलो 5th क्वेश्चन. स्मूथ मसल्स is found in all sites except smooth muscles. Okay, I got 1 answer. Remaining, few are remaining. Sorry. Let me share my screen again. Where were we? Okay. Right. कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम? 5th question, right? So now tell me.
ओके सो 6th का आंसर वाज 1, 7th का आंसर रिया और अंशु ने सही दिया, दैट इज 1 और मेनी टाइप ऑफ सेल। जिन्होंने 1 टाइप ऑफ सेल आंसर दिया है, दिमाग आपने बिल्कुल सही लगाया, क्योंकि हमने टिश्यू की डेफिनेशन में पढ़ा, पर हमने कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी पढ़ा था ना। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या होता है, दे आर मेड अप ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल, राइट, बट स्टिल दे वर द टिश्यूज, राइट। हमने उनको टिश्यू के अंडर कंसीडर किया था। So question number 7 is option number 3. Okay. Now tell me the answer of question number 8. Which one of the following cellular component of the blood is responsible for production of antibodies? Okay. Right. चलो बताओ। रिया ने आंसर दे दिया है, अंशिता ने आंसर दे दिया, वेरी गुड, both of you are right. अंशु का आंसर भी आ गया। सूरज, give me the answer. एंटीबॉडीज प्रोडक्शन कौन करता है? एंटीबॉडीज हेल्प्स इन फाइटिंग विद द फॉरेन सब्सटेंसेस। ठीक है, जो जो गलत होते जाते हैं ऑप्शंस, नो प्रॉब्लम विद दैट, हम उनकी थ्योरी करेंगे और उनको क्लियर करेंगे। आंसर तीनों का ठीक है। लिम्फोसाइट, 2 तरह के लिम्फोसाइट आर टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, पहली चीज, ठीक है, राइट। इराइथ्रोसाइट्स आर आरबीसीज, lymphocytes are type of WBC, okay, and thrombocytes are platelets, इनके दूसरे दूसरे नाम है, लिख लेना पॉइंटर करके, ठीक है ना। भैया भी पहुंच रहे हैं हमारे, तो रुक जाओ। मोनोसाइट इज अ टाइप ऑफ WBC एंड लिम्फोसाइट 2 तरह के होते हैं हमारे पास, बी और टी लिम्फोसाइट्स। इनका फंक्शन क्या होता है? 7th का आंसर सी है अंशु, 1 और मेनी टाइप ऑफ सेल, ठीक है। और ये क्या करते हैं? एंटीबॉडीज प्रोडक्शन करते हैं। ओके, नाउ टेल मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन alveoli of lungs? 9th क्वेश्चन नंबर 9. रिया 9th क्वेश्चन पढ़ बेटा। सेंसरी कैसे? अंशिता ने आंसर दे दिया है। I got the answer from Anshita. Suraj, okay. Riya, right. Anshu, you are left. Anshu. Okay. So the answer is C. देख लो किसका गलत है। हमने पढ़ा था सिंपल स्क्वामस टिश्यू होता है, एपिथेलियम होता है, जो कहाँ पे होता है? एल्वेलाई में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एल्वेलाई में प्रेजेंट होता है ताकि इजी एक्सचेंज हो सके, ठीक है। 10th का आंसर बताओ मुझे। विच टिश्यू इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एपिथेलियल टिश्यू? सॉरी, विच वन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एपिथेलियल टिश्यू? चलो, टेल मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट से। ओके रिया, एब्सोल्युटली करेक्ट। अंशु का भी ठीक है। अंशिता, सूरज got confused I guess, right? Let me tell you, जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं उनका जो सेल डिवीजन का रेट होता है ना, that is very rapid, okay? They divides at very high rate of cell division. The answer would be 3. Let's move up above. 10 क्वेश्चन हो गए, देखो कितने गलत किए हैं। Now I have 2 more questions here, 11 and 12. So read them and give me the answer. 11th question is blood plasma is, बताओ। न्यूट्रल, पीएच याद करना ब्लड का, स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली अल्कलाइन, बताओ। पीएच याद करो ब्लड का, यू विल गेट टू नो। क्या था पीएच? 7.3 to 7.4 पीएच रहता है ब्लड का। चलो अब मुझे बता दो फिर, मैंने पीएच बता दिया, मुझे आंसर बता दो। इतना तो कर दोगे, 7.3 to 7.4 कुछ रहता है, ओके, राइट। अंशिता, सूरज, अब सही बताओ। दैट इज स्लाइटली अल्कलाइन, ओके। 7 से नीचे एसिडिक, 7 से ऊपर बेसिक एंड बहुत ही थोड़ा सा है, राइट। अब सब बिल्कुल क्लियर आंसर हमें है ना, तो हमें पीएच की पता होगी तो हम बता ही देंगे।
Which one of the following is a transparent tissue? बताओ मुझे. Which one of the following is a transparent tissue? Fibrous tissue नहीं होता है transparent, ठीक है. Tendon भी नहीं होते हैं. यहाँ पे याद रखना, इसको नोट डाल के लिख लो, ठीक है. Hyaline, hyaline cartilage is the transparent. इसको मैं कंसीडर नहीं करूंगी बिकॉज ये इसका लेवल थोड़ा ज्यादा ही हाई था. Will not be able to. Right, अंशु बिल्कुल सही. Okay, so let's move forward to the second file which we have here. We are done with the 12 questions. आंसर की भी दिख रही है मुझे नीचे. क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 देखो. 13 देखो. 13 छोड़ दो. 13 लिख दो. क्वेश्चन नंबर 13. चलो 14 बताओ. अभी अभी बताया. फटाफट से आंसर बताओ मुझे. 14 आंसर क्वेश्चन नंबर 14 फास्ट. अभी तो बताया था प्रोटीन कौन से होते हैं. पिछली क्लास में भी पढ़ा है हमने. अंशु स्लाइड नहीं दिख रही. कैन यू गाइस सी माय स्लाइड? Is my slide visible to all of you? Yes or no? That is my slide visible? Is my मेजर प्रोटीन हमने पढ़ा है. बताओ बताओ. ये अगली क्वेश्चन हमने किया हुआ है. कुछ लोगों ने सही दिया आंसर. पहले मैंने देखे. रिया एब्सोल्युटली करेक्ट. ये सही दिया आंसर. दैट इज कोलाजन. ओके, कोलाजन इज द राइट. बिल्कुल सही अंशु. कोलाजन इज द मेजर प्रोटीन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. ये हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी. बिल्कुल सही. चलो 15th का क्वेश्चन. ये हमने एक्चुअली भी डिस्कस नहीं किया. ये हमारे स्कूल लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है. मैंने बताया था दो प्रोटीन होते हैं. कौन कौन से होते हैं? दो नाम प्रोटीन. मसल के प्रोटीन के नाम बताओ कौन कौन से होते हैं. बताओ शाबाश. एक्टिन एंड मायोसिन. यस और नो? है ना. और ये उसमें ना दो बैंड होते हैं. राइट, ठीक है. एक डार्क बैंड होता है और एक लाइट, यानी एक मोटा बैंड होता है और एक पतला बैंड. जो मोटू बैंड होता है ना, दैट इज मेड अप ऑफ मायोसिन. ऐसे याद रखना. मोटू इज मायोसिन एंड जो पतला बैंड होता है, लाइट बैंड होता है, दैट इज एक्टिन. तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा? लाइट बैंड. सो द आंसर वुड बी एक्टिन. ओके. कैनालिकुलाई ये हमारे बोन्स में प्रेजेंट होते हैं. कैनालिकुलाई आर फाउंड एसोसिएटेड विद बोन्स. ओके, ये सारे बोन्स के क्वेश्चंस हैं. इनको अभी नहीं करेंगे, हम डिस्कस करेंगे, फिर हम बात करेंगे. सो अभी हम 15th क्वेश्चन तक रहते हैं. ओके, 16 तक. 16 क्वेश्चन. बीच में हमने एक क्वेश्चन छोड़ा. टोटल 15 क्वेश्चन हो गए. नाउ टेल मी 15 में से किस किस के कितने क्वेश्चन सही हैं. टेल मी दिस 4 out of 15 how many questions are correct? Tell me that. Okay, that's a very good score, Riya. Very good. Anshita, Anshu, Suraj. Tell me your score. Okay, Suraj, that is a good score. Anshita, very nice. अंशु ने मिस कर दिया आज काफी कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से. Riya has a very good score, that is 14 out of 15. Yes,
I know Anshu, you do have some network problem, but it's fine. Okay. If you want, I can share this file with you guys, and you can solve these questions again. And Suraj and Anshita, again a good score, right? So here we are done with our chapter, that is tissue. नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे और तब तक आप लोग मॉड्यूल कर लेंगे. अपनी ड्राइव पे जाइए, मॉड्यूल्स देखो एनिमल और प्लांट टिश्यू के. ठीक है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एंड जल्दी फिर टेस्ट भी होगा पूरे टिश्यू चैप्टर का. ओके, देखते हैं अंशु, अभी डिसाइड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. चलो, डाइवर्सिटी विल गो विद डाइवर्सिटी मोस्ट प्रोबेबली, राइट? ओके, बाय बाय. Excuse me, ma'am. हाँ बोलो बेटा. Ma'am, can you just explain one line of NCERT? हाँ बताओ. Ma'am,